हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। एक बार जरा सा कंफर्म कर दो आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, क्योंकि जिस घड़ी का आपको इंतजार था तो वो घड़ी फाइनली आ गई है भाई। ठीक है, तो एसबीआई ने अपनी पीओ की जो नोटिफिकेशन है वो आउट कर दी है। तो फटाफट से एक बार चैट विंडो में टाइप कर दो आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो चर्चा करेंगे कि कितनी वैकेंसीज आई हैं, क्या एग्जाम पैटर्न है, कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, सारी चीजों पे बारी बारी से। ठीक है, तो एसबीआई की नोटिफिकेशन फॉर द प्रोबेशनरी ऑफिसर रिलीज कर दी गई है एसबीआई के द्वारा। तो ये सिंपली आप एसबीआई की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, या इसी वीडियो के अगर डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो भी आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका। पर पहले चर्चा कर लेते हैं कि टोटल कितनी वैकेंसीज आई हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट डेट हैं, सब चीजें डिटेल में बताऊंगा। तो प्लीज एक बार ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, गुड। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पे देखेंगे, ये नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड कर ली है एसबीआई की वेबसाइट से। तो जो इंपॉर्टेंट डेट है दैट इज रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर एडवर्टाइजमेंट CRPD PO 24-25। ठीक है, और यहां पे अगर आप देखोगे तो आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 27 से स्टार्ट होंगे और 16 जनवरी यहां पे आपकी लास्ट डेट होगी। तो कल से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और 16 जनवरी तक आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इनको अभी हमने कंप्लीटली पढ़ा भी नहीं है और बाद में पढ़ेंगे, देखेंगे। वैसे ये नॉर्मली सेम ही होते हैं जैसे पिछले सालों में आते हैं, तो इसमें कुछ खास नहीं होता है। तो यहां से हमारा शुरू होता है पहला कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो यहां पे अगर आप देखोगे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो आपकी टोटल जो है वो 600 वैकेंसीज हैं, जिसमें बैकलॉग वैकेंसीज 14 है और वैसे टोटल 586 वैकेंसीज है। वैकेंसीज थोड़ी कम आई है क्योंकि क्लरिकल की वैकेंसीज का नंबर जो है वो 14,000 प्लस है, तो पीओ की वैकेंसीज यहाँ पे आपको 600 ही देखने को मिली है। ठीक है, नॉर्मली 2000 के आसपास वैकेंसीज आती हैं, बट इस बार वैकेंसीज थोड़ी सी कम है। ठीक है, थोड़ी कह लो, ज्यादा कह लो, बट हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। हमें तो मेहनत करनी है एक सीट के लिए भैया, तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद अब यहां से आप देखेंगे टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ इवेंट। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा कल से 27 से लेके 16 तक, और फी भी आप 27 से 16 तक ही कर सकते हो। उसके बाद सबसे पहले आपका ऑनलाइन जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है, यहाँ पे डेट मेंशन की गई है 8 और 15 मार्च 2025। 8 और 15 मार्च 2025 दो डेट में मल्टीपल शिफ्ट होती है। तो 8 और 15 मार्च 2025 को आपका प्रीलिम्स पेपर होगा। उसके बाद प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा। तो जो आपका ऑनलाइन मेन एग्जाम है, मेन एग्जाम वो आपका अप्रैल के लास्ट में या मई में होगा। ठीक है, और उसके बाद आपका जो साइकोमेट्रिक टेस्ट और ग्रुप एक्सरसाइज वगैरह हैं ये मई और जून में होंगी, और जो आपका डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट है वो भी मई जून में आ जाएगा। तो पूरा जो प्रोसेस है वो 5 से 6 महीने का होता है एसबीआई का। यहां भी आपको वही देखने को मिल रहा है। तो डेट नोट कर लो, कल से फॉर्म फिल करने शुरू हो जाएंगे 16 जनवरी तक। फिर आपका प्रीलिम्स पेपर 8 और 15 मार्च को है, और मेंस आपका पेपर अप्रैल और मई में है। मई जून में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाकी चीजों पे चर्चा कर लेते हैं, क्या क्राइटेरिया है और दूसरी चीजें। अगर मैं सबसे पहले यहां बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो जो एज लिमिट है उसके लिए जो बेस बनाया गया है दैट इज 1 अप्रैल 2024। तो नॉट बिलो 21 ईयर, नॉट अबाउ 30 ईयर। ठीक है, तो यानी कि अगर आपका बर्थ 1 अप्रैल 2003 के बाद हुआ है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, और अगर आपका बर्थ जो है वो 2 अप्रैल 1994 से पहले हुआ है तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। दोनों दिन इंक्लूड है, अगर सेम डे हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी आप देखोगे जो रिलैक्सेशन नॉर्मली रहता है जो कैटेगरीज के लिए वो सेम है अपना। ठीक है, उसके बाद अगर इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इसका जो क्राइटेरिया यहां पे रखा गया है, ये देखो छोटी छोटी चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां लिखा है कि नो चेंज इन द कैटेगरी ऑफ एनी कैंडिडेट इज परमिटेड आफ्टर रजिस्ट्रेशन। अपनी फॉर्म जो है वो ध्यान से भरें, उसके बाद चेंज नहीं होगा फॉर्म भरने के बाद कैटेगरी वगैरह। तो इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के लिए 30 अप्रैल 2025, 30 अप्रैल 2025 तक ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि it is called for interview, they will have to produce proof of having passed the graduation examination on before, यानी कि 30 अप्रैल 2025 से पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तो ये आपका हो गया, ये उस पर डेट होनी चाहिए मेंशन, आपकी जो भी डिग्री होगी उस पर डेट मेंशन होनी चाहिए, है ना। उसके बाद बाकी की नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, जो भी छोटी मोटी चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। कैटेगरी वगैरह, ये कोड दिए गए हैं, ये सब चीजें आप पढ़ लेना, इसमें लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है ना। उसके बाद अब आता है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में यहाँ आप देखोगे थोड़ा सा चेंज किया गया है, ठीक है। अब वो चेंज क्या है, ये चेंज आप बड़े ध्यान से देखो, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर इस बार चेंज कर दिया गया है। द सिलेक्शन फॉर अ प्रोबेशनरी ऑफिसर विल बी डन थ्रू अ 3 फेज प्रोसेस। प्रिलिमिनरी एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, जिसमें 3 डिफरेंट सेक्शन होंगे। तो इस बार इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो 40 होंगे और क्वांट और रीजनिंग के क्वेश्चन 30 होंगे। एसबीआई इसीलिए जाना जाता है भाई, ठीक है। हर बार कुछ ना कुछ चेंज आपको देखने को मिलता है, ठीक है। पहले क्वांट और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन थे और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन थे। अब इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन कर दिए और बाकी दोनों के जो है आपके 30 क्वेश्चन है। तो टोटल मार्क्स 100 होंगे और 20 मिनट मिलेगी आपको यहाँ पे, ठीक है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर मेन एग्जामिनेशन जब आप प्री क्लियर कर जाओगे तभी होगा। कैंडिडेट 10 टाइम्स लिए जाएंगे, कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। लेकिन ये बड़ा चेंज है, ठीक है, ये बड़ा चेंज है। प्रीलिम्स के अंदर इंग्लिश के क्वेश्चन 40, क्वांट रीजनिंग के 30, ठीक है। उसके बाद फिर आपका मेन एग्जाम होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा 200 का और फिर डिस्क्रिप्टिव होगा 50 मार्क्स का, ठीक है। यहां पे अगर आप देखोगे, मुझे यहां पे ज्यादा चेंज नहीं लग रहा है, अगर लग भी रहा है तो एक बार देख लेते हैं यहां पे क्या चेंज है। देखो, तो ग्रैंड टोटल यहां पे 250 मार्क्स हैं। अब यहां पे चेंज क्या है, इसमें थोड़ा सा हम देखते हैं। तो रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 हैं और 60 मार्क्स के हैं और 50 मिनट आपको मिलेगा। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के 30 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स के, ये भी बड़ा चेंज है भाई, ठीक है। 45 मिनट आपको यहां पे मिलेंगे। और जनरल अवेयरनेस इकोनॉमी, ये 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, ये भी बड़ा चेंज है। और दूसरा बड़ा चेंज यहां पे कर दिया गया है इंग्लिश लैंग्वेज के साथ कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है और मैक्सिमम मार्क्स 20 है और 40 मिनट दिए गए हैं। तो पहले जहां मेंस एग्जाम में 155 क्वेश्चन होते थे, उस 155 की जगह अब जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें 170 क्वेश्चन होंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे और 3 घंटे आपको मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल, आपकी रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रेसी राइटिंग, ये भी आप देखिएगा यहाँ पे लेटर और एसे की बजाय ये दिया गया है डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर ईमेल, रिपोर्ट्स, सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रेसी राइटिंग। नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं बताए गए लेकिन मार्क्स यहाँ 50 होंगे और 30 मिनट आपको मिलेंगे। तो ये भी एक बड़ा चेंज है, ठीक है। तो टेस्ट 1, 2, 3, 4 डिस्क्रिप्टिव पेपर सब में आपको यहाँ पे आपको सब में पास होना पड़ेगा भाई, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर फेज 3, तो कैंडिडेट नंबरिंग अप टू 3 टाइम्स यहाँ से लिए जाएंगे। मिनिमम एग्रीगेटिंग क्वालिफाइंग स्कोर आपको करना पड़ेगा और पेनल्टी फॉर रॉन्ग यहाँ पे दिया गया है कि 1/4 मार्क आपकी पेनल्टी फॉर रॉन्ग रहेगा। उसके बाद फिर आपका ये साइकोमेट्रिक इंटरव्यू वाला प्रोसेस होगा। जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है ये सिर्फ क्वालिफाई ही करना है आपको। ग्रुप एक्सरसाइज 20 और इंटरव्यू 30, तो टोटल हो गए 50, ठीक है। और ये बैंक डिसाइड करेगा और उसके बाद फिर आपका फाइनल ये बनेगा भाई। फाइनल प्रोसेस सेम है, यानी 250 को 75 में और 50 को 25 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह बाकी चीजें वही है। तो सबसे बड़ी आज की जो ताजा खबर है वो यही है कि सबसे पहले तो आपका जो है यहाँ पे चांसेस वगैरह भी दिए गए हैं कि यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए जो नंबर ऑफ चांसेस हैं वो 4 हैं और जो बाकी कैटेगरीज हैं उनके लिए 7 है, ठीक है भाई। और SC ST के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आज की बड़ी खबर क्या है कि आपका पेपर का पैटर्न भी चेंज हो चुका है। अब प्री के अंदर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश के मिलेंगे 40, क्वांट और रीजनिंग के मिलेंगे 30 और मेंस के अंदर 155 की जगह 170 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये आज की ताजा खबर है। अगर आप SBI PO की तैयारी कर रहे हो तो सचेत हो जाइए भाई, ठीक है। हाउ मेनी वैकेंसीज फॉर जनरल कैटेगरी? 240 वैकेंसीज फॉर जनरल कैटेगरी।
ठीक है। तो ये थोड़ा सा चेंज, ठीक है, और चेंज हमेशा बेटरमेंट के लिए होता है और एसबीआई इन चीजों के लिए, पेपर में भी जाना जाता है एसबीआई इन चीजों के लिए कि एसबीआई आपको हमेशा पेपर में भी सरप्राइज देता है, नए टाइप के डीआईज, नए टाइप की सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, जितने भी बैंक के दूसरे एग्जाम होते हैं फिर वो इसी रीत को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो एक बड़ा चेंज कहां आपको पैटर्न में देखने को मिला है, प्री और मेंस में। प्री में इंग्लिश के क्वेश्चन 40, क्वांट रीजनिंग के 30-30 और मेंस के अंदर इंग्लिश के क्वेश्चन 40 लेकिन 20 मार्क्स के, और मैथ के क्वेश्चन 30-60 हो गए, रीजनिंग के 40-60 मार्क्स के, जनरल इकोनॉमी के 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। और ये आपका प्रोसेस है। और यहां भी एक बड़ा चेंज है कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, सिचुएशन एनालिसिस, प्रेसी राइटिंग, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है भाई। चलो, तो ये आप इंपॉर्टेंट डेट नोट कर लो भाई। फिर से पेपर आपका प्री होगा 8 और 15 मार्च को, ठीक है। आपको सारी डेट बता दी गई है, सारा पूरा प्रोसेस बता दिया है। कल से फॉर्म फिल करने शुरू हो जाएंगे। 16 जनवरी लास्ट डेट होगी। 8 और 15 मार्च को प्रीलिम्स होगा। अप्रैल मई में मेंस होगा। ये सारी चीजें रहेंगी। और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, एज लिमिट आपकी बता दी गई है। आपका बर्थ 1 अप्रैल 2003 के बाद नहीं होना चाहिए और 2 अप्रैल 1994 से पहले नहीं होना चाहिए। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 30 अप्रैल 2025 यहां पे डेट दी गई है, ठीक है। तो टोटल वैकेंसीज है 600। बाकी इस जो भी आपकी नोटिफिकेशन है इसका लिंक मैंने नीचे डाल दिया है, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है भाई। एग्जाम वगैरह बता दिया है आपको। जो आपका एग्जाम है प्रीलिम्स 8 और 15 मार्च को है, ठीक है। चलो, तो इतना ही बताना था। और ये जो हमारा चैनल है एड्यूटैप बैंकिंग एग्जाम, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहां पे आपकी लगातार क्लासेज होने वाली हैं। अभी क्लरिकल की भी चल रही हैं और पीओ की भी चलेगी। तो एसबीआई पीओ और क्लर्क, ठीक है, 2024-5 की क्लासेज। मैथ की क्लास सुबह होती है, ठीक है। जो क्वांट की क्लास होती है वो सुबह होती है 9:30 से 10:30 लाइव। रीजनिंग की क्लास 1:30 से 2:30 होती है और इंग्लिश की क्लास 4:30 से 5:30 होती है। तो एड्यूटैप बैंकिंग एग्जाम हमारा चैनल है जो बैंकिंग एग्जाम्स को कैटर करता है। प्लीज हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और लगातार जुड़ें। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन और वीडियोज इस चैनल पे मिलती रहेंगी, ठीक है। चलो, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती रहेगी, तो लगातार हमसे जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।